हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में वायरल कुमार के साथ 5 सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए मिल करके देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आज के इस सिंप्लीफिकेशन में क्या है। तो शुरू से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज के सिंप्लीफिकेशन में क्या है, देखते हैं। चलिए, हमने क्या कहा दोस्तों, पहला सवाल और पहला सवाल देखिए 80% क्या होगा। 80% इस जीरो को गुना करेंगे तो 80 को 255 से गुना करेंगे, प्लस में 50% 1/2 मतलब 2 से काटना होगा तो 2 इकाई 2 आ जाएगा, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 00। अब यहाँ गुना करना 80 को गुना करना, 80 को गुना करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा, 8 पंचे 40, 40 4 44, 16, 16 और 4 20। अब गुना कर दे 0 0 4 0 2। अब इसमें जोड़ देंगे 2 0 4 00। आ गया कितना, 0 0 5 4 9 4 3 3 3 4 00। समझ गए। हमने क्या कहा दोस्तों कि इस तरीके के जब भी सिंप्लीफिकेशन आएंगे तो कैसे सॉल्व करना, बस ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा 80% मतलब कि 80 × 2255 प्लस में 1/2 2 से करेंगे 2 बन जाए, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 00। ये समझ गए। अब इसमें क्या करना है कि 80 को इतना से गुना किए, इतना से गुना करने पे 0 आया, 8 पंचे 40 आए, 8 पंचे 40 4 44 16 4 20 आ गया। इस तीनों को जोड़े 2 0 4 00 आ गया। इसमें जोड़ देना 1 4 5 00। अब 0 0 9 4 3 x बराबर 34900। समझ गए। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा कि जब भी कोई सवाल बनाते, जैसे दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा में एक रेलवे में सवाल पूछा गया है कि 784 है, डिवाइड करना 14 से प्लस करना 598 है, डिवाइड कर देना 13 से, 13 प्लस x इज इक्वल टू 99% ऑफ 25 कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, 14 से जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 784 इसको 14 से भाग दे देंगे, प्लस 598 13 से करेंगे, प्लस x इधर रहेगा। अब ध्यान से देखिए, परसेंट अपने आप में 0 खत्म कर देगा। तो 25 का 9 गुना 225 मतलब क्या आ जाएगा 2250। अब क्या करेंगे 225 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे 5 7 4 2 आ जाएगा 2475। अब ध्यान से देखिए, 14 6 84 क्या आता है, 14 7 98, 14 पंचे 70, 5 और 14 6 84 56 आ गया, 13 चौके 52 और 13 पचे 65, 13 6 78, 13 चौके 52 4 आएगा और 13 6 78 आ जाएगा। समझ गए। और इसको 6 6 12 5 4 9 1 10 कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। अब देखिए 5 7 7 5 2 कर देना 27 25 77। अब करना है तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, हमने ये कहा आपको कि जब भी हम किसी सवाल को सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में कम से कम समय कैसे देना, बस ध्यान से देखिए। तो हमने क्या कहा दोस्तों, तीसरा में एक सवाल है, तीसरा में एक सवाल है कि 221 रेलवे में ही पूछा गया है। 221 डिवाइड करना कितना से, 13 से, और गुना कर देना 576 से और 102 जोड़ देना इज इक्वल टू x। ध्यान से देखिए, जब भी इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन आता है ना, बस कुछ समय नहीं देना है और कम से कम समय में कैसे सॉल्व करना, ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों, 13 से करेंगे तो 13 से करेंगे, 13 का 13 आ गया, 13 सत्ते, अब 13 का 13 लेंगे, 13 12 में से 3 13 का 13 तो कितना बचेगा 91 मतलब क्या 91, 13 का 13 13 सत्ते 91, 17 को 24 से गुना करना है और 102 जोड़ देना। ध्यान से देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। अब 17 दूनी 34 कितना आ जाएगा 340, 17 चौके 68। अब ध्यान 102 जोड़ देना इसमें, 8 2 10 6 4 10 1 11 3 4 4 1 5 510 आए। कैसे किए ध्यान से देखें,
आपको बस ये समझना है कि हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, सॉल्व कैसे करना है, बस ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। और ये ट्रिक आ गया तो आप कम से कम समय में किसी भी सिंप्लीफिकेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते। तो ध्यान से देखना आपको कि हमने क्या कहा। हमने ये कहा दोस्तों कि जब भी हम किसी सिंप्लीफिकेशन को करते थे, इसको करेंगे कैसे, 13 का 13, 13 सत्ते 91 आ गया। ये 5 से 76 किसका वर्ग होता है, तो 24 का। 24 से इसको गुना करना और 102 जोड़ देना किसके साथ, x के साथ। तो 24 17 दूनी कितना आ जाएगा, 34, मतलब 340, 17 चौके 68 और 102 को क्या करना है, जोड़ देना। 8 2 10, 6 4 10, 10 1 11, 4 1 5 10। x बराबर कितना आ गया, 510। कम समय में कैसे सॉल्व किया पता है। चौथा सवाल लेते, ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा दोस्तों, चौथा सवाल लेते हैं। 4th नंबर सवाल में क्या है कि 152 को 122 के साथ जोड़ना है। चौथा सवाल में क्या है, 152 को 122 के साथ जोड़ना है और क्या कर देना है, बराबर 1 2 को x के साथ जोड़ देना। ध्यान से देखिए, इसमें कुछ था। एक तो बात समझते कि इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन या तो MTS में आते हैं या GD में आते हैं या SSC में आ जाते, CGL में या रेलवे के एग्जाम में आ जाते। तो ध्यान से देखिए हमने क्या कहा, इसको यहाँ लाएंगे तो घटा देंगे, घटाना होगा तो क्या करेंगे, 2 2 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, 5 2 7, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा। 1 1 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। x बराबर कितना आ गया, 162। आयल या ना आयल, बस एक बात समझ में आ गई कि इस सिंप्लीफिकेशन में कम से कम समय देवे के बाद तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन आसानी से सॉल्व करल जा सकता। चलिए ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। हमने क्या कहा, इस तरीके को समझिए। इस तरीके का जब भी सिंप्लीफिकेशन आता है तो कैसे सॉल्व करना, ध्यान से देखिए। 2 2 4, 4 में से 2 घटाइएगा, 2 बचेगा। 5 2 7, 7 में से 1 घटाइएगा, 6 बचेगा। 1 1 2, 2 में से 1 घटाइएगा, 1 बचेगा। x बराबर कितना आ गया, 162। चलिए चौथा 5वां सवाल लेते हैं। एक 5वां में एक सवाल है जो रेलवे, SSC और बैंकिंग तीनों में आ गया था जब ये सिंप्लीफिकेशन 70% ऑफ 1680। 5वां में एक सवाल है 70% ऑफ 1680 प्लस में x परसेंट ऑफ 1750 इज इक्वल टू 55। ध्यान से देखिए हमने क्या कहा दोस्तों कि इस तरीके के सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में बैंकिंग में ज़्यादातर आता है और आपको कम से कम समय में कैसे देना है। ध्यान से देखिए हमने क्या कहा था, नहीं हम परसेंट अपॉन में 100 होता है तो दोनों जीरो खत्म। अब 167, 168 को 7 से गुना करना है प्लस में, यहाँ पे एक जीरो खत्म हो गया तो क्या आ गया, x इंटू 175 बट्टा में 10 आ गया, 5 से 2 बार में 5 55। अब ध्यान से देखिए 5 7, अब यहाँ भी कट जाएगा, 5 7, 5 से 11 आ गया, 5 बच गया, 7 6 42, 4 बच गया, 7 4 11 आ गया, प्लस में क्या बच गया, 7 बट्टा में 7x इंटू 7 बट्टा में 2 इज इक्वल टू 11, 11 दूनी 22, 1176 में 7x बराबर 1176 से 22 को घटा देना है, 4 5 11 बचेगा। और अब ध्यान से देखिए 7x बराबर क्या आ गया, 11 54 बट्टा में कटने वाला है, 7 1 7, 7 5 35 नहीं कटेगा, 7 1 7, 7 6 42, 3 7 नहीं कटेगा। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, 7। समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। चलिए फिर